इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका कि नाम जैक होता है। और जैक अपने पिता को उसे कहानी सुनाने की जिद कर रहा होता है, जिस पर कि उसके पिता इसके लिए मान जाते हैं और उसे एक जायंट ट्री की कहानी सुनाने लग जाते हैं और उसे बताते हैं कि आज से कई साल पहले कुछ जादूगरों ने स्वर्ग तक जाने के लिए कुछ जादुई बीजों को बनाया था। और जब उन्होंने उन बीजों को बोया तो उससे एक बहुत ही विशालकाय पेड़ का जन्म हुआ जो कि आसमान की ऊंचाइयों तक जाता था। और फिर कुछ इंसानों ने मिलकर स्वर्ग तक जाने के लिए उस पर चढ़ना शुरू किया और जब वो उसके ऊपर पहुंचे तो उनको स्वर्ग तो नहीं मिला, बल्कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे जो कि बड़े बड़े जायंट्स की दुनिया थी। और जब उन जायंट्स ने वहां पर आते हुए इंसानों को देखा तो वो जायंट्स उस पेड़ से होकर के नीचे जमीन पर आ गए और जमीन पर आते ही उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर एक राजा ने अपने कुछ जादूगर साथियों के साथ मिलकर एक जायंट को मार दिया और फिर उसका दिल निकालकर उस दिल से एक ताज बनाया जो कि उन सभी जायंट्स को कंट्रोल कर सकता था। और जब राजा उस ताज को पहनकर उन जायंट्स के सामने आया तो वो राजा के सामने झुक गए, जिसे देखकर राजा ने उनको वापस अपनी दुनिया में जाने का हुक्म दिया। और इसके बाद उस राजा ने उस बड़े से पेड़ को भी कटवा दिया और उन जादुई बीजों को अपने पास रख लिया। और जब उस राजा की डेथ हुई तो उसके साथियों ने उन बीजों को और ताज को उसके साथ ही उसकी कब्र में दफना दिया। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक अब बड़ा हो गया है और वो अपना घोड़ा बेचने के लिए शहर में आया हुआ होता है, जहाँ पर कि जैक वहाँ पर हो रहे एक खेल को देखने के लिए रुक जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ की राजकुमारी भी अपना वेश बदल कर उस खेल को देखने के लिए आई हुई होती है, जिसको कि वहाँ पर कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, जिसको देख कर के जैक को काफी गुस्सा आता है। पर वो लोग जैक की एक नहीं सुनते और उसको भी मारने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर राजकुमारी के सैनिक आ जाते हैं और राजकुमारी को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका कि नाम रॉड्रिक होता है, जो कि राजकुमारी का मंगेतर होता है, पर राजकुमारी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और अब रॉड्रिक अपने कमरे में आता है और देखता है कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर रॉड्रिक वहाँ पर कुछ ढूंढने लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि रॉड्रिक के पास वही ताज होता है जो कि जायंट्स को कंट्रोल कर सकता था। और अब रॉड्रिक देखता है कि उसका ताज तो सेफ है पर वो बीज वहाँ से गायब है। और अब हमें शहर में घूमता हुआ जैक दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी उसका घोड़ा खरीदने के लिए आया हुआ होता है और वो जैक को पैसों के बदले कुछ बीज देता है और उसे बताता है कि तुम ये बीज ले जाकर यहाँ के चर्च में फादर को दे देना और इसके बदले वो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देंगे। और वो जाते जाते जैक को ये भी बोलता है कि गलती से भी इन बीजों को पानी में मत गिरने देना। और ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, पर थोड़ा ही आगे जाने पर उसे रॉड्रिक के सैनिक पकड़ लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि जैक उन बीजों को लेकर घर जाता है, जिसको देखकर उसके अंकल उसको बहुत डांटते हैं और उन बीजों को वहाँ से फेंक देते हैं। और उसके बाद जैक उन बीजों को उठाने लग जाता है, पर वो एक बीज को उठाना भूल जाता है और वो बीज लकड़ी के बने एक छेद में गिर जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और वहां से होकर गुजर रही राजकुमारी उस बारिश से बचने के लिए जैक के घर में आकर छुप जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश का पानी लकड़ी के बने उस छेद में से होकर के उस बीज तक पहुंच जाता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ उगने लग जाता है, जो कि जैक के घर को भी अपने साथ उलझा कर आसमान में ले जाता है। और राजकुमारी भी उसके साथ ही आसमान में ऊपर चली जाती है। और अब अगली सुबह वहाँ के राजा उस पेड़ के पास आते हैं और जैक उसको राजकुमारी के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर राजा रॉड्रिक और उसके कुछ साथियों को राजकुमारी को बचाकर लाने का आदेश देते हैं। और अब वो सब लोग मिलकर राजकुमारी को बचाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लग जाते हैं। और अब वो सब उस पेड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि रॉड्रिक जैक के पास आकर बोलता है कि उसे पता है कि उसके पास जादुई बीज हैं और अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो उन बीजों को उसे दे दे, जिस पर कि जैक उसकी बात मान लेता है और वो बीज उसे दे देता है, लेकिन वो एक बीज छुपाकर अपने पास रख लेता है। और अब वो लोग तीन तीन लोगों का ग्रुप बनाकर राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर जैक जिस ग्रुप का हिस्सा होता है उस पर एक जायंट हमला कर देता है और वो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर ले जाने लगता है, जिस पर कि जैक उनको बचाने के लिए उस जायंट का पीछा करने लग जाता है। और अब हमें रॉड्रिक वाला ग्रुप दिखाया जाता है, जहां पर रॉड्रिक अपने एक साथी को ही मार देता है, क्योंकि वो उसका साथी नहीं बल्कि राजा का सैनिक था। तभी वहां पर एक जायंट आ जाता है और वो रॉड्रिक के साथी को मार देता है कि तभी वहां पर एक और जायंट आ जाता है और वो रॉड्रिक को भी मारने ही वाले होते हैं।
तभी वो उस जादुई ताज को निकाल लेता है, जिसे देख करके वो जायंट्स उसका हुक्म मानने लग जाते हैं और उसे अपने महल में ले आते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों ने राजकुमारी को कैद किया हुआ होता है। और वो जायंट ऊपर आए हुए सैनिकों में से भी एक सैनिक को पकड़ कर ले आए हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ताज की वजह से सभी जायंट्स रॉड्रिक के सामने झुक जाते हैं, वो उनका राजा बन जाता है। और अब हम देखते हैं कि एक जायंट अपने खाने के लिए उस सैनिक को पका रहा होता है, जिसे कि वो पकड़ कर लाया था, कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो वहाँ पर लटके हुए एक बड़े से चाकू पर कूद जाता है, की वजह से वो चाकू जाकर उस जायंट को लगता है और उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह से जैक उस सैनिक की जान बचा लेता है और अब वो सैनिक जैक को अपना नाम लूका बताता है और अब वो दोनों मिलकर राजकुमारी को भी छुड़ा लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो राजकुमारी को लेके उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर कि वो पेड़ था, लेकिन वहाँ पर एक जायंट सोया हुआ होता है। और अब जैक और लूका मिलकर एक मधुमक्खियों से भरा छत्ता उसके मुंह में डाल देते हैं, जिससे कि वो जायंट बुरी तरह से तड़पने लगता है और पैर फिसल जाने की वजह से वहां से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर राजा को उस कहानी पर यकीन हो जाता है और वो उस पेड़ को काटने का हुक्म दे देता है, क्योंकि अगर जायंट नीचे जमीन पर आ गए तो वो सब कुछ खत्म कर देंगे। और अब हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लूका जैक और राजकुमारी को बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से नीचे चले जाओ और मैं यहाँ रुककर रॉड्रिक को खत्म कर दूंगा, जिस पर कि जैक और राजकुमारी उस पेड़ से नीचे उतरने लग जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि कुछ सैनिक नीचे उस ट्री को काट रहे होते हैं, कि तभी वहाँ पर रॉड्रिक सभी जायंट्स को लेकर उस पेड़ के पास आ जाता है, लेकिन लूका रॉड्रिक को मारने के लिए पहले से ही उस पेड़ के पास छुपा हुआ होता है और वो मौका मिलते ही रॉड्रिक पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। तभी राजा के सैनिक उस पेड़ को काट देते हैं और अब राजकुमारी जैक और लूका उस पेड़ के साथ ही नीचे गिरने लग जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि रॉड्रिक का वो ताज एक 2 सर वाले जायंट को मिल जाता है और वो उसे अपनी उंगलियों में पहन लेता है, जिससे कि सारे जायंट्स उसे अपना किंग मान लेते हैं। कि तभी किंग जायंट को जमीन पर पड़ी एक थैली मिलती है, जिसमें कि वो बीज होते हैं जो कि रॉड्रिक ने जैक से छीने थे। और अब वो किंग जायंट उन बीजों को पानी में फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उगने लग जाते हैं और सभी जायंट मिलकर उन पेड़ों को जमीन की साइड मोड़ देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो सभी जायंट्स नीचे जमीन पर आ जाते हैं और आते ही वो राजा की सेना को मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग वहां पर महल की तरफ छुपने के लिए भागने लगते हैं और वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर महल तक आने में कामयाब हो जाते हैं। और अब उस महल का गेट बंद करने लग जाते हैं, लेकिन जायंट्स कुछ रस्सियों की हेल्प से उस गेट को बंद होने से रोकने लगते हैं। और अब किंग राजकुमारी को बोलता है कि वो जाकर उस मसाल को जला दे, जिससे कि लोगों को पता लग जाए कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और अब जैक और राजकुमारी उस मसाल को जलाने के लिए आते हैं, कि तभी वहाँ पर किंग जायंट जमीन को चीर कर बाहर आ जाता है, क्योंकि पानी के रास्ते वहाँ तक आया होता है। और अब वो जायंट जैक और राजकुमारी को पकड़ लेता है और वो जैक को खाने ही वाला होता है, कि तभी जैक अपने छुपाए हुए बीज को निकालकर उस जायंट के मुंह में गिरा देता है, जिससे कि उस जायंट के पेट से होते हुए एक पेड़ उगने लग जाता है और उससे उस जायंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और उस जायंट ने जिन उंगलियों में वो ताज पहना हुआ होता है वो आकर जैक के पास गिरती है। और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो सारे जायंट्स महल के अंदर आ चुके होते हैं और वो किंग की सेना को मारने के लिए उनके सामने खड़े होते हैं। तभी अचानक से वो सारे जायंट्स उनके आगे झुक जाते हैं और हम देखते हैं कि जैक उस ताज को लेकर उनके सामने आ जाता है और अब वो उन सभी जायंट्स को वापस जाने का हुक्म सुना देता है। और अब हम देखते हैं कि वो सभी जायंट्स वापस जा चुके होते हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। और अब जैक और राजकुमारी आपस में शादी कर लेते हैं और उनके 2 प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।